हाँ जी, तो हम आ गए हैं होमवर्क क्लास में। मैं तुम्हें होमवर्क में सिर्फ 1 2 3 क्वेश्चन दिए थे, जिनके 2 4 और 2 मतलब 8 पार्ट थे टोटल। बड़ा आसान सा काम था, हम शॉर्ट में कर भी लिया होगा। अब मैं अपने एंड पे भी करवा देता हूँ, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आई है तो अब तुम रेफर कर सकते हो। तो मैं अपना क्वेश्चन 1 का दिया था, एक तो फोर्थ पार्ट दिया था और एक फिफ्थ पार्ट दिया था। तो फोर्थ पार्ट इज 0 पॉइंट, अच्छा इसमें कितने डेसिमल है, एक मिनट रुक जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 डेसिमल, सॉरी 8 जीरोज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 837। इस नंबर को हमें करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे होगा, सिंपल चीज। 837 है तो हमें इसको लिखना पड़ेगा 8.37, बिकॉज हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो किसके बीच में होती है, 0 to 10 के बीच में होती है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, अब हमारा डेसिमल कितनी प्लेसेस शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे शिफ्ट हुआ। अब 9 पे से शिफ्ट हुआ है राइट साइड में। जब भी डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है तो हमारा आंसर किसमें आता है, नेगेटिव में, मतलब हमारी एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है 10⁻⁻9। क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल। अब फिफ्थ पार्ट क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट इज 3186। फिर है कितने जीरो है, रुक जाओ, ये है 1 2 3 4 5 6 है शायद, 1 2 3, हाँ 6, नहीं 7 जीरो है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसमें कहीं डेसिमल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स डेसिमल है बिल्कुल लास्ट में। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो इसका आंसर बनेगा 3.186, ये तो क्लियर है। अब इंटू में 10, अब इसकी पावर क्या होगी, कितने प्लेसेस हमने शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्लेसेस शिफ्ट हुआ, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में। जब वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल की जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड में जाके चेंज होती है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है किसमें, पॉजिटिव में। कितने नंबर थे मैं भूल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10⁻10। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। जब डेसिमल राइट से जाते हैं तो हमारे पास आंसर आते हैं नेगेटिव में। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट दिए थे, कौन कौन से, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। तो देख लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म थी और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, राइट। तो देख लेते हैं, थर्ड पार्ट इज 3 इंटू में 10⁻⁻8। ठीक है, अब देखो यहीं पर देख लो, यहीं से देख लेते हैं। जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है तो हमारा डेसिमल राइट साइड जाता है, मतलब जब उल्टा होगा तो फिर वो लेफ्ट साइड जाएगा, उल्टा काम हो रहा है ना इसमें। मतलब क्या हो जाएगा ये 0 पॉइंट, अब हमें 8 प्लेसेस में बढ़ाने में, डेसिमल यहाँ पे है तो 8 प्लेसेस, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 3, खत्म हो गया कुछ। ठीक है, अब मैं तो बताता हूँ, तुम चाहो तो स्टेप्स मैं तुम्हें क्लास वर्क में समझाएंगे, इसका मैं तुम्हें दिखा देता हूँ फिर से, अगर तुम भूल गए हो तो। इसको हम लिखेंगे 3 इंटू में 10, 1/10⁸। ये 108 नहीं है, 1/10⁸ है। ठीक है, अब मतलब 3 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब डेसिमल यहाँ पे है, जब डिवाइड होती है वैल्यू जीरो से, मतलब इन जीरो से, तो हमारा डेसिमल लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है। ठीक है, तो तुम्हारे पास आंसर बन जाएगा 1 2 3 7 जीरो और 8 फिगर जाएगी तुम्हारे पास 3। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये भी। अब फोर्थ पार्ट इज 1.001 इंटू 10⁻⁹ अब जब हमारे पास वैल्यू होती है पॉजिटिव में तो हमारे डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं तब उल्टा चलता है, जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है तब हमें उसकी यूजर हो तो फिर उसका उल्टा चलता है। ठीक है, अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो हमारे पास अगर लेफ्ट में जा रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव, बट जब स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजर फॉर्म बनानी है तो डेसिमल राइट में जाता है। ठीक है, तो 1 1 2 3, सॉरी 1 0 0 1। अब जब हमारे पास डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा तो 1 2 3, 3 बार तो शिफ्ट हो गया। अब हमें क्या, 9 में 3 6 बचे, तो 1 2 3 1 2 3, देखो यहां से था डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ भी आ गया है, क्लियर है। अब फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट इज 5.8
इंटू 10⁻12। अब सेम चीज़ें कर लेना। 58 जीरो कितने हैं 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डेसिमल एक के बाद और डेसिमल एक के बाद आ गया सिंपल। तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ जैसे इसमें करा ना, देखो मैं तो इसकी देखते दिखाता हूँ 1001, ठीक है, डेसिमल हटाओ तो 9 है ना, 10⁻9 दैट मीन्स तुम्हें 9 जीरोस बढ़ाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब डेसिमल 3 के बाद है तो 3 के बाद डेसिमल आ गया, ये लो खत्म क्वेश्चन। और भी सिंपल कर दिया, ठीक है। अब सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 3.61492, 3.61492 इंटू 10⁻6। अब ये देखो कैसे होगा, पहले पूरा नंबर बता दो, 361,492, 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6। अब डेसिमल कितने के बाद आएगा, 1 2 3 4 5 के बाद, 1 2 3 4 5, मतलब ये आंसर तुम्हारा, इसका आंसर बनेगा ये 3614920। खत्म। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3, कैसे दो पार्ट है तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे कर दूं, एडजस्ट कर देते हैं। हाँ जी, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा होमवर्क क्लास का, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें तो दो पार्ट देते हैं, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। नहीं कोई नहीं। तो फोर्थ पार्ट इज साइज ऑफ अ प्लांट सेल। अच्छा हमारे पास प्लांट सेल है, इसकी क्या साइज है, 0.123, 1 2 3 4 है मेरे ख्याल से, 4 जीरोज हैं, 1275 मीटर। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, देखो हमारा डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, तो फिर इस बार तो देखो तुम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओ, 1.275 इंटू 10 की पावर। अब देखो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 5, बट क्योंकि ये राइट साइड गया है तो आंसर आएगा -5, सिंपल। अब फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0 अच्छा इसका आंसर मीटर तो लगा लेना आगे। हमारे पास थिक पेपर है, उसकी थिकनेस है 0.07 mm। अब इसे भी हमें करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये जाएगा 1 2 प्लस शिफ्ट होगा, मतलब 7 इंटू में। अब क्योंकि ये भी राइट में गया है तो पावर आ जाएगी -2 mm। खत्म हो गया, ठीक है। आई एम श्योर तुमने होमवर्क कर रखा था, बहुत आसान से ही है ये चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ, बट एक बार करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों ने अपना होमवर्क कर रखा था, अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो आई एम श्योर दैट प्रॉब्लम भी अब क्लियर हो गई होगी। तो बस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है।